Hey guys, welcome to our YouTube channel Study Regna. Today we'll discuss about BSc Honors Mathematics Semester 2. Here is the syllabus. आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट थ्योरम की। लास्ट लेक्चर में हमने एक थ्योरम डिस्कस की थी जिसमें हमने सीखा था कि हम इक्वेशंस को एग्जैक्ट कैसे बता सकते हैं। तो हमें समझ में आ गई थी ये बात शायद कि हमें अगर इक्वेशंस को एग्जैक्ट दिखाना है तो हमें सिंपली क्या करना होता है, डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो ये हमने बेसिकली लास्ट लेक्चर में जो है थ्योरम में सीखा था कि इक्वेशंस को एग्जैक्ट करना है तो हमें ये चीज़ इक्वल लानी पड़ेगी। ठीक है, आज के लेक्चर में जो है इस चीज़ का बहुत मेजर रोल रहेगा, इक्वेशंस को चेक करना कि वो एग्जैक्ट है या नहीं है। इस चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। तो सबसे पहले अब हम थ्योरम पढ़ लेते हैं। थ्योरम क्या कहती है कि सपोज द डिफरेंशियल इक्वेशन एम एक्स वाई एक्स कॉमा वाई डी वाई dx plus n x comma y dy is equals to 0 is exact. Then the one parameter family of solutions of this differential equation is given by f of x comma y is equals to c, where f is a function such that del f upon del x is equals to m and del f upon del y is equals to n for every x and y in D. ठीक है, सो ये जैसे आपको थ्योरम में ही लिखा हुआ है ना, इन्हीं स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ठीक है, मैं थ्योरम को बहुत ज़्यादा इलाबोरेट नहीं कर रही क्योंकि जब मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी ना उसके अंदर ही आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। आप एक बार भी, अभी हमने एक बार स्टेटमेंट पढ़ ली, ठीक है, अब जब मैं क्वेश्चंस का सोल्यूशन पूरा डिस्कस कर लूँगी ना, फिर आप दोबारा से स्टेटमेंट पढ़ना, आपको समझ आ जाएगा जो हमने पूरे क्वेश्चन में काम किया है ना वो यही थ्योरम है। ठीक, और ये वाली थ्योरम थोड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक तो ये थ्योरम है। अब जो मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी ना उसमें दो मेथड्स मैंने बताए हैं अपनी वीडियो में। एक मेथड जो है वो इस थ्योरम के ऊपर बेस्ड है, दूसरा मेथड है मेथड ऑफ ग्रुपिंग। तो वो जो दूसरा वाला मेथड है ना, मेथड ऑफ ग्रुपिंग, मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप वो वाला मेथड अपने एग्जामिनेशन में ना करें। एग्जामिनेशन में यदि कोई क्वेश्चन आते तो आप इस मेथड से करें, मेथड नंबर 2 को ना फॉलो करें, क्योंकि उससे क्या होगा, उस मेथड में ये बेसिकली ड्रॉबैक है कि वो 7.5 नंबर का नहीं बनता। क्योंकि आप जब उसका सोल्यूशन देखोगे ना, अभी मैं जब वो मेथड डिस्कस करूँगी आप देखोगे 2 या 3 लाइन्स में हार्डली आंसर आ जाएगा। और ये वाले मेथड के लिए नियर अबाउट आपको अच्छा खासा एक पेज तो लग ही जाएगा। ठीक है, 1.5 पेज। तो मैं सजेस्ट करूँगी 7.5 नंबर के लिए आप इस मेथड को फॉलो करें। वो मेथड सिर्फ इसलिए कि आपको अगर चेक करना है कि आपका फाइनल आंसर करेक्ट आया है कि नहीं आया, तो आप उसके लिए उस चीज़ को रख सकते हैं। एल्सवाइज प्रेफर ये मेथड करना। ठीक है, मैं भी यही वाला मेथड सजेस्ट करती हूँ बच्चों को यूज़ करने के लिए। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहे हैं सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशन हमारे पास पूरी गिवन है 3x² प्लस 4xy dx प्लस 2x² प्लस 2y इक्वल dy इक्वल्स टू 0। देखो, अब हम सबसे पहला मेथड क्या करेंगे, मैंने बोला था कि जब हम ये वाली थ्योरम डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, तो जो हमने लास्ट लेक्चर की थ्योरम डिस्कस की थी ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, जो हमने लास्ट थ्योरम की थी। राइट, तो उस वाली थ्योरम में हमने सीखा था कि इक्वेशंस एग्जैक्ट कैसे चेक करनी है कि एग्जैक्ट है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो है पहला स्टेप रहने वाला है एग्जैक्ट। ठीक है, तो देखो अब इस क्वेश्चन के लिए ना सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि हमारी इक्वेशंस एग्जैक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो हम एग्जैक्ट कैसे चेक करते हैं, वो ये वाला क्राइटेरिया फॉलो करेंगे। हम चेक करेंगे कि डेल एम अपॉन डेल वाई किसके इक्वल हो, डेल एन अपॉन डेल एक्स के। अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो इक्वेशंस एग्जैक्ट है। तो हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आपको एम पता होना चाहिए, ये पूरा आपका एम बनेगा 3x² प्लस 4xy, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x² प्लस 2y। ठीक, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल एम अपॉन डेल वाई। इसका क्या मतलब होता है डेल एम अपॉन डेल वाई का मतलब, जो हमारे पास m वाला फंक्शन है उसका y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और जो x वाली टर्म है वो कांस्टेंट रहेगी। राइट, ठीक है। सो अब यहाँ पे अगर आप देखो 3x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3x² का 0, क्योंकि हमें x के रिस्पेक्ट में करना है, प्लस 4xy का डिफरेंशिएशन 4x। यहाँ से अब हम डेल एन अपॉन डेल एक्स निकाल लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये 4x आ गया, 2x² का और 2y का 0।
तो ये भी 4x आ गया, ये भी 4x, इक्वेशंस एग्जैक्ट आ गई, एक काम खत्म हो गया। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सबसे पहले आप चेक करोगे इक्वेशंस एग्जैक्ट है कि नहीं है, m और n स्पेसिफाई करोगे, इक्वेशंस चेक करनी एग्जैक्ट है कि नहीं है। हमने चेक किया, इक्वेशंस एग्जैक्ट आ गई। अब आपको दूसरा स्टेप क्या करना है, यहाँ पे अब आपको एक ऐसा फंक्शन f ढूंढना है, f ऑफ एक्स वाई, सच दैट जो डेल एफ अपॉन डेल एक्स है वो m हो जाए और डेल एफ अपॉन डेल वाई क्या हो जाए, n हो जाए। देखो मैंने क्या कहा, यहाँ पे ना अब हम एक ऐसा f ऑफ एक्स वाई ढूंढेंगे सच दैट कि अगर आप डेल एफ अपॉन डेल एक्स करो, ये क्या होगा आपके पास m, और m क्या है 3x² प्लस 4xy, ठीक। और डेल एफ अपॉन डेल वाई क्या है आपके पास, n होगा, जो कि कितना है 2x² प्लस 2y, ठीक है इतनी बात। अब आपको ये f ऑफ एक्स वाई निकालना है ना, तो ये f ऑफ एक्स वाई का एक फॉर्मूला याद रख लो कि इंटीग्रेशन करना है m ऑफ एक्स वाई डेल एक्स प्लस फाई ऑफ वाई। इस फॉर्मूले को नहीं भूलना, ये मेजर फॉर्मूला है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम f ऑफ एक्स वाई निकालेंगे। निकालो, कैसे निकालोगे, m करने m डेल एक्स का इंटीग्रेशन, तो यानी कि आप इसका इंटीग्रेशन करोगे सिंपली, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू वाई। वाई कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट करोगे क्योंकि अब हमें एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। ऑल राइट, सो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 4 से ये 2 कैंसिल, ये 2x स्क्वायर वाई बचा, प्लस ये डेल फाई ऑफ वाई एज इट इज रहा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है वी हैव टू फाइंड अ फंक्शन f ऑफ एक्स वाई सच दैट डेल एफ अपॉन डेल एक्स किसके इक्वल है m के, और डेल एफ अपॉन डेल वाई किसके इक्वल है n के। तो अब हमें ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, इसको हाईलाइट कर लेंगे अपने पास। y कैसे मिलेगा, इंटीग्रेशन करना है m ऑफ एक्स कॉमा वाई डेल एक्स प्लस फाई ऑफ वाई का। हमने इंटीग्रेशन किया, देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसका इंटीग्रेशन किया, यहाँ पे मैंने पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, अब मैंने इंटीग्रेट किया, क्या आ गया एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई प्लस 5y, ये मेरे पास इंटीग्रेट करके आ गया। अब मैंने इस इक्वेशन को ना 1 मान लिया, ठीक है। अब अगर आप देखो तो डेल एफ अपॉन डेल वाई एक्स वाई ये कितना होगा n। तो अब आप जो है ना यहाँ पे क्या करोगे, आपके पास ये वाली वैल्यू आई है ना फर्स्ट इक्वेशन में, इसको अब आप डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक। उसको आप नाम दोगे डेल एफ अपॉन डेल वाई, किसकी इक्वल आ जाएगा n के। तो इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा, x y के रिस्पेक्ट में करना है, तो जो एक्स क्यूब है 0 हो गया, 2x स्क्वायर वाई कितना बन गया 2x स्क्वायर प्लस 5y का डिफरेंशिएशन हम ऐसे ही लिख देते हैं d अपॉन डी वाई 5y, ठीक। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। लेकिन अब हमें पता है कि डेल एफ अपॉन डेल वाई जो है वो n है, और n की इक्वेशन यहाँ से हमें पता ही है, अगर आप देखो कि वो 2x स्क्वायर प्लस 2y है, हमने यहाँ पे भी मेंशन किया है ना। तो आप यहाँ पे लिख लो 2x स्क्वायर प्लस 2y, ठीक है। अब जब आप सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को कंपेयर करो, तो हम अगर कंपेयर करें बाय 2 और 3 अगर हम लिख दें, तो ये दोनों इक्वेशंस इक्वल हो जाएंगी क्योंकि एलएचएस साइड सेम है, इनकी लेफ्ट हैंड साइड सेम होगी तो दोनों इक्वेट होंगी ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 2y। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कट गया, ये डेरिवेटिव लिखा है 5y का। अब हमें नहीं पता 5y का डेरिवेटिव क्या होगा, तो हम क्या करते हैं 5y को यहीं रखते हैं और 2 कांस्टेंट 2y है, चलो इसको ऐसे रख लो। अब यहाँ डिफरेंशिएशन था, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब 2 कांस्टेंट है तो 2 को बाहर ले लो, सिंपली y का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस सी, ठीक। हम एक सी नॉट ले लेते हैं अभी क्योंकि हम बाद में इसको सी से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन होगा वाई स्क्वायर अपॉन 2, वो डिनोमिनेटर वाला 2 इधर वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो ये आ गया वाई स्क्वायर प्लस सी नॉट। अब आप देखो आपके पास इक्वेशन क्या बन गई, अब हमारे पास ये 5y की वैल्यू आ गई ना। अब हम इस 5y की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो अपनी फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, कर दो, तो कितना आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी नॉट। ये हमने वैल्यू 5y की सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक 1 पैरामीटर फैमिली ऑफ सॉल्यूशन बन गया। से हम एफ ऑफ एक्स वाई को क्या ले लेते हैं C1,
तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस y² प्लस c0 किसके इक्वल आ गया, c1 के, क्योंकि ये पूरा क्या था हमारे पास f(x)y जिसके हम इक्वेट कर रहे थे। हमने मान लिया इस पर्टिकुलरली f(x)y की वैल्यू c1, सब्स्टिट्यूट किया। तो अब हम इसको जो है ना, दो कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं तो हम इसको बेटर रहेगा कि हम एक बड़े कांस्टेंट c से रिप्लेस कर दें और हम मेंशन कर देंगे c की वैल्यू क्या है, c1 माइनस c0। आया आपको समझ? एक बार आप यहाँ से देख लेंगे, क्लियरली लिख रखा है यहाँ पे। अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई थी जब हमने f(x)y किया, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन जो आई थी उसका हमने डिफ्रेंसिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू y और डिफ्रेंशिएट करके हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, इसको हमने सेकेंड नाम दे दिया। अब आप देखो ये आपके पास n आ गया और अभी आपने पीछे भी जो थी n की वैल्यू निकाली थी, है ना, वो भी आपके पास थी। तो जब आप दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करोगे ना तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, ये वाली इक्वेशन। ये मैंने यहाँ पे चलो मेंशन भी कर रखी है, del f/del n था जो क्या थी 2x² प्लस 2y। अब आप दोनों सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को कंपेयर करो तो आपके पास 5y की वैल्यू आ जाएगी। तो जब आपने सॉल्व किया कंपेयर करके सॉल्व किया तो आपके पास 5y कितना आ गया, y² प्लस c0, ठीक। अब हमने इस वाली वैल्यू को सिंपली फर्स्ट में डाल दी क्योंकि हमें फर्स्ट में किसकी जरूरत थी, फाई ऑफ y की। तो हमने फाई ऑफ y निकालने के लिए ये 2-3 स्टेप्स किए, ठीक। 5y की वैल्यू आ गई, आपने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। अब आप अपनी इक्वेशन देखो तो एक f(x)y की टर्म में है और एक c0 है, तो दोनों ही नहीं अच्छे लग रहे। तो हमने दोनों को क्या किया, कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे। तो हम मान लेंगे कि f(x)y जो है वो c1 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब एक्स क्यूब प्लस 2x² y प्लस y² प्लस c0 जो ये वाली पूरी इक्वेशन थी, अब आपने किसकी इक्वल रख दी, c1 के। अब यहाँ पे दो कांस्टेंट हो गए, वो भी सही नहीं लगते। तो हमने क्या किया, एक्स क्यूब प्लस 2x² y प्लस y² को किसके इक्वल रख दिया, एक बड़े c के इक्वल। और उस बड़े c की वैल्यू क्या होगी, c1 माइनस c0। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी हम एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सेकेंड मेथड पे, जो मैंने कहा था जिसको मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ कि आप यूज़ करें अपने एग्जामिनेशन में, बट स्टिल ये वाला मेथड आप सीख लेंगे। तो इस मेथड में हमारे पास क्या है, मेथड ऑफ ग्रुपिंग। इस मेथड में हम बेसिकली क्या करते हैं, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इंटीग्रेशन m/dx, ठीक है, और यहाँ पे जो है ना आप y को कांस्टेंट रखना, ठीक, y को कांस्टेंट रखोगे प्लस इंटीग्रेशन n/dy। अब जो n/dy में इंटीग्रेशन करोगे ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ वही टर्म्स लेना जिसके अंदर y हो, जैसे आपके पास ये वाली इक्वेशन है तो आप इस वाली टर्म का तो इंटीग्रेशन करोगे, ये तो आपके पास m/dx है ना। इसमें अब जहाँ y आएगा उसको आप कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे, तो ये आ जाएगा 3x²। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये आएगा x3, राइट। यहाँ से 4xy का इंटीग्रेशन करोगे 2x² आ गया प्लस, अब ये वाली टर्म आपके पास n है ना, इसमें मैंने क्या बोला, सिर्फ वही टर्म्स लेना जिसमें y हो। अगर x आ रहा है तो उस टर्म को नहीं लेना, जैसे ये वाली पूरी टर्म थी, x आ रहा है हमने नहीं लिया, ये टर्म थी सिर्फ y आ रहा था, कांस्टेंट हो चलेगा, y के अलावा कोई और वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे y आ गया तो हमने सिर्फ इसका इंटीग्रेशन किया, तो जब आपने 2y का इंटीग्रेशन किया कितना आ गया, y²। तो अब अगर आप देखो ये दो ही स्टेप्स में आपका आंसर हो गया, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों सेम आ रही है ना, यानी कि आंसर सेम आ रहा है, बट डिफरेंस क्या है, उसमें आपको नियर अबाउट 1 पेज यूज हुआ, यहाँ पे आपके सिर्फ 2-3 लाइन्स में हो गया। तो 7.5 नंबर के हिसाब से ये वाला पार्ट ज़्यादा बेटर है रादर देन यूजिंग दिस मेथड, ठीक है। अगर आपको चेक करना हो कि आपका आंसर आपने सही निकाला है कि नहीं है, वो आप इस मेथड से चेक कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट इस मेथड को यूज मत करना, मैं तो यही सजेशन देती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल ही 2 लाइन्स में विच इज़ नॉट जस्टिफाइड फॉर 7.5 मार्क्स, ठीक है। हो सकता है आपका पूरा आंसर सही हो लेकिन आपको पूरे मार्क्स ना मिले क्योंकि इसके स्टेप्स ही 2 हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी मैंने आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस किया, आपको जितना भी वो क्वेश्चन समझ में आया वीडियो को पॉज करके ना सेकेंड वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, फिर जहाँ पे भी आपको दिक्कत आएगी वहाँ पे आप वीडियो को रेफर करना, ठीक है।
सो आई होप आपने नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई किया होगा। देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है। यहाँ पे सबसे पहले आप देखो m क्या है आपके पास। तो आपके पास m आ जाएगा 2x cos y प्लस 3x स्क्वायर y, और n की वैल्यू कितनी है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर साइन y माइनस वाई। ठीक, अब आपका सबसे पहला प्राइमरी काम क्या होता है? प्राइमरी काम है आपका चेक करना कि इक्वेशंस एग्जैक्ट है या नहीं। कैसे चेक करते हैं? डेल एम अपॉन डेल वाई करके। तो जब आपने डेल एम अपॉन डेल वाई किया तो इस इक्वेशन का डिफ्रेंसिएशन किया होगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्या आएगा? 2x कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहेगा, cos y का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन y, तो यहाँ लगा देते हैं प्लस 3x स्क्वायर y, यानी कि आ जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक, अब हमने निकाला डेल एन अपॉन डेल एक्स, यानी कि जो ये वाली इक्वेशन है जो n है उसको हमने x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया। कितना आ गया? 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा? 2x, साइन y कांस्टेंट रहेगा क्योंकि y की टर्म्स में, और y भी कांस्टेंट रहेगा तो उसका डिफ्रेंसिएशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर। y का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, राइट। सो ये आपके पास, अगर आप ध्यान से देखें दोनों सेम आ रहे हैं तो यानी कि आपकी इक्वेशंस क्या आ गई? एग्जैक्ट आ गई। ठीक, अब हमें क्या निकालना है? अब यहाँ पे हमें एक एफ ऑफ एक्स वाई निकालना है सच दैट डेल एम अपॉन डेल एक्स किसके इक्वल हो? एम के, यानी कि वो कितना है? 2x cos y प्लस 3x स्क्वायर y। ठीक, और डेल एन अपॉन डेल एक्स, डेल एन अपॉन डेल वाई कितना है? n है, वो उसकी वैल्यू कितनी है? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर साइन वाई माइनस वाई। ऑल राइट। अच्छा, अब अगर आप देखो यहाँ पे तो आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई जो निकालना है उसका फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन एम एक्स वाई डेल एक्स प्लस फाई ऑफ वाई। ठीक, सो अब हमें m का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। सो जो m है वो क्या है आपके पास? ये वाली टर्म, इसका इंटीग्रेशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। कितना आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर cos y कांस्टेंट cos y एज इट इज रहेगा क्योंकि इसके अंदर y की टर्म आ रही है, प्लस 3x स्क्वायर y का कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब y प्लस फाई ऑफ y। इसको अब हम फर्स्ट इक्वेशन नेम कर देंगे। अब हम इसी इक्वेशन का दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? डेल एन अपॉन डेल वाई, सॉरी डेल एफ अपॉन डेल वाई, जो कि कितना आ जाएगा? n। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर साइन वाई प्लस एक्स क्यूब प्लस डी अपॉन डी वाई फाई ऑफ वाई। ठीक है, ये अपनी सेकेंड इक्वेशन बना लो। अब हम क्या करेंगे? हमें क्या पता है? हमें पता है n की वैल्यू कितनी है? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर साइन वाई माइनस वाई। ये आपकी थर्ड इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब हम कंपेयर करेंगे बाय, अब हम मेंशन करेंगे बाय 2 और 3। हम क्या कह सकते हैं? माइनस एक्स स्क्वायर साइन वाई प्लस एक्स क्यूब प्लस डी अपॉन डी वाई फाई ऑफ वाई किसके इक्वल आ जाएगा? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर साइन वाई माइनस वाई। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर साइन वाई से माइनस एक्स स्क्वायर साइन वाई कैंसिल, कितना बचा? फाई ऑफ वाई, और यहाँ पे माइनस वाई। इधर डिफ्रेंसिएशन कर रहे थे तो उस साइड जाया जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस को बाहर रखो, इंटीग्रेट करेंगे, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, प्लस हम एक कांस्टेंट सी नॉट रख देते हैं। अब हम इस फाई ऑफ वाई की वैल्यू कहाँ डालेंगे? अपनी इक्वेशन 1 में। तो सब्सटीट्यूट करेंगे, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस वाई प्लस एक्स क्यूब वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी नॉट। ठीक है, सबने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी होगी। अब आपके पास ये एक इक्वेशन आ गई। अब आप क्या करेंगे? अब हम मान लेंगे कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई को C1 मान लो, तो ये कितना आ जाएगा? और ये वाला पूरा आपके वैसे भी किसकी इक्वल है? एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई के। तो हमने क्या किया? एक्स स्क्वायर
cos y प्लस एक्स क्यूब वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी नॉट इक्वल्स टू C1। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पे किसके इक्वल बता देंगे, एक बड़े C के, और इस बड़े C की वैल्यू क्या हो जाएगी, C1 माइनस C0। ठीक, यहाँ पे मैंने सोल्यूशन कर रखा है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने चेक किया इक्वेशंस एग्जैक्ट है कि नहीं है, तो हमने चेक किया इक्वेशंस एग्जैक्ट आ गई। अब हमें एक फंक्शन निकालना है f सच दैट f ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल आ जाए, इंटीग्रेशन m डेल एक्स प्लस 5y। तो हमने जब इंटीग्रेशन किया यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन बन गई फर्स्ट, इसमें 5 ऑफ y आ गया। अब हम इसको भी इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसका डिफ्रेंसिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू y। अब हमने क्या किया, ये इक्वेशन n बन गई, लेकिन हमारे पास पहले से ही एक इक्वेशन n थी, तो हमने उस इक्वेशन को मेंशन कर दिया। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया, फाई ऑफ y की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं फाई ऑफ y की वैल्यू आ गई है। अब बस हमने इस वाली वैल्यू को अपनी इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमारे पास पूरी एक इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, अब हमें क्या मेंशन करना है यहाँ पे कि हेंस द वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सॉल्यूशन इज। ठीक है, अब यहाँ पे हमने मान लिया f ऑफ एक्स वाई को C1, सो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया C1। अब यहाँ पे क्योंकि दो कॉन्स्टेंट्स आ रहे थे तो हमने उसको एक कैपिटल C से रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पे प्लस हमें एक इनिशियल कंडीशन भी दे रखी थी कि एट y इक्वल्स टू 2 व्हेन x इज 0 एंड y इज 2। तो बस अब आप x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दो। यहाँ पे जैसे मैंने क्या किया है कि हाँ पहले लिख दिए फिर मैंने लिखा है, बट इट्स ओके फाइन, आप यहाँ पे इस इक्वेशन में बस सब्स्टिट्यूट कर दो। तो अब हम x की वैल्यू 0 डालेंगे, तो ये वाला पूरा जब आप यहाँ पे 0 डालोगे ये 0 हो गया, प्लस ये भी वाला पार्ट 0 हो गया, माइनस y का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू c। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/2, 2 हो गई, -2। ठीक है, तो ये आपके पास c की वैल्यू -2 आ गई, तो जो फाइनल इक्वेशन आई वो ये आ गई। ठीक है, सेकेंड मेथड डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सेकेंड मेथड कहते हैं हमारे पास मेथड ऑफ ग्रुपिंग। इसमें अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन करेंगे। हम इंटीग्रेशन करेंगे m dx का x की रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे जो है y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे, प्लस इंटीग्रेशन करोगे n का, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वही टर्म्स लोगे जिसके अंदर y है। ठीक, तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये वाला पूरा m था, इस m का इंटीग्रेशन किया तो कितना आ गया, 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर, कॉस बाई कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा तो वो एज इट इज आ गया। 3x स्क्वायर y का इंटीग्रेशन x क्यूब y एज इट इज लिखा क्योंकि y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, माइनस y का इंटीग्रेशन। अब यहाँ से आपके पास ये n है, ये पूरा n है, हम सिर्फ वही टर्म्स लेंगे जिसमें y हो और कोई वेरिएबल नहीं। तो ये वाली पहली टर्म नहीं जाएगी, एक्स क्यूब नहीं लेंगे क्योंकि इसमें y है ही नहीं कहीं। इस वाली टर्म में y तो है लेकिन साथ साथ दूसरा वेरिएबल भी है x, तो हम ये वाली टर्म भी नहीं लेंगे, बचा क्या, -y। तो आप सिर्फ -y का इंटीग्रेशन करेंगे जो आएगा y स्क्वायर अपॉन 2, किसके इक्वल आ गए, कांस्टेंट c के। अब अगर आप देखो तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन सेम आ गई, जो यहाँ पे इक्वेशन ए मैंने मेंशन किया और ये वाली दोनों सेम आ गई ना। यहाँ पे मैंने जो है आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड किए क्योंकि हम ऊपर कर चुके हैं, बट इस मेथड में भी सेम हो गया। अगर आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है तो आप इजीली निकाल सकते हो कि आप y की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करोगे और x की वैल्यू 0। ठीक है, तो c की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। स्टिल किसी को कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।